अच्छे होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ। तो आप लोग जैसे पहले सपोर्ट करते थे वैसे अब भी सपोर्ट करिए मेरे चैनल का और मुझे आगे तक ले जाइए, क्योंकि आप लोग जब मुझे सपोर्ट करते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया कि मेरा चैनल बंद हो गया था, इसलिए मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। अब मेरा चैनल सही हो गया, रिकवर हो गया, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को एंजॉय करिए। जैसे पहले आप लोग मुझे सपोर्ट करते थे वैसे ही सपोर्ट करिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी स्टोरी लाया करूँगी। और ये मेरी वीडियो एक वन शॉट होगी मूवीज़ के जैसे, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और एंजॉय करिए। आई होप आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। Pretty me, this unusual world, crazy me. You better keep up with me. Leveling up and I'm high up. Think you can follow me? I'm way तो up. गाइस, वीडियो का टाइटल देखकर तो आप लोग जान ही गए होंगे हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। तो आप फटाफट से बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और लिसा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और दोनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ते हैं। कुछ टाइम में हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है और ये बात लिसा अगर सुनेगी तो कितना ज़्यादा खुश हो जाएगी। वो जिस टाइम का वेट कर रही थी, फाइनली वो टाइम आ गया। मैं आगे जाकर ये न्यूज़ लिसा को सुनाकर आता हूँ। वो तो सुन के एकदम पागल हो जाएगी। जंगकुक जाता है लिसा के पास उसको ये न्यूज़ सुनाने। हे लिसा, आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तुम एकदम खुशी से पागल हो जाओगी। क्या हुआ, इतना खुश क्यों हो? कुछ मिल गया क्या? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। तुमको पता है हमारे कॉलेज में डांस कंपटीशन होने वाला है जिसमें हम दोनों भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम दोनों को अपनी पहचान बनाने का मौका फिर से मिल सकता है। What? तुम सच कह रहे हो? ये कोई मजाक तो नहीं है? और अगर मजाक है तो प्लीज मेरे साथ तो मत करना। नहीं यार, ये कोई मजाक नहीं है, सच है। और लिसा, एक बार तुम खुद सोचो, अगर इस डांस कंपटीशन में हम दोनों सिलेक्ट हो गए तो हम लोग कितने बड़े डांसर हो जाएंगे। तुमने कभी सोचा है? जो ड्रीम हम दोनों ने देखा था, फाइनली अब उसे पूरा करने का मौका आ गया है। हाँ जंगकुक, सही कह रहे हो। अब हम दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे और बहुत आगे तक जाएंगे। लेकिन मुझे एक बात का डर है, तेयोंग और उसकी बहन जिमिन कहीं ये कंपटीशन जीत न जाए, क्योंकि ये कॉलेज उनके डैडी का है, तो कुछ भी हो सकता है, इसका डर मुझे है। लेकिन हम दोनों इतना मेहनत करेंगे कि उन दोनों को हरा कर दिखाएंगे। ये हुई ना बात। तो चलो अब कंपटीशन के लिए फटाफट से प्रैक्टिस करते हैं। लिसा और जंगकुक चले जाते हैं अपने डांस प्रैक्टिस के लिए। उधर जिमिन अपने भाई को लेकर बहुत ज़्यादा एंग्री रहती है, क्योंकि उनके डैडी का कॉलेज है, ये बात उसको पसंद नहीं है। क्योंकि सब उससे कहते हैं कि ये कॉलेज तुम्हारे डैडी का है, इसलिए तुम लोग आगे बढ़ रहे हो। बट उसको ये बात पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो सोचती है कि वो मेहनत कर रही है इसलिए वो आगे जा रही है। एक दिन जिमिन डांस प्रैक्टिस कर रही होती है और वो जंगकुक से टकरा जाती है। ए मिस्टर, अंधे हो क्या? तुम्हें दिखाई नहीं देता है? कितना जोर से मुझे लग गई है। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं, मैं गलती से आपसे टकरा गया था। सॉरी। लड़की देखी नहीं, आप फ्लर्ट करना शुरू हो गए। एक्सक्यूज मी, सॉरी बट मैं आपसे फ्लर्ट क्यों करूँगा? I have a GF. अरे जाओ, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। देखिए मिस, आप कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रही हैं? मैं ज़्यादा बोलूँ या कम?
उससे तुमको क्या क्या हुआ जंकुक? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे देखो ना लिशा, मैं इनसे टकरा गया, मैंने इनसे सॉरी भी बोला तो ये बोल रही है कि मैं फ्लर्ट कर रहा हूँ इनसे। यार तुम लेकर जाओ ना इसको, मुझे देखकर और मूड खराब हो रहा है। अच्छा ओके, मैं लेकर जाती हूँ, आप अपना मूड खराब मत करो। फिर लिशा जंकुक को वहाँ से लेकर चली जाती है और जंकुक से कहती है तुम उसके मुंह क्यों लगते हो? उसके पापा का कॉलेज है, वो कुछ भी कर सकती है, इसलिए प्लीज उससे दूर रहा करो, नहीं तो वो तुम्हारा करियर बिगाड़ सकती है। और जंकुक से बोलती है तुम अपना मूड सही कर लो, उसके चक्कर में क्यों पड़े हो? मैं तुमको क्लास के बाद यहीं मिलूंगी, तब तक तुम जाओ डांस प्रैक्टिस करो। फिर क्लास करने के बाद लिशा चली जाती है जंकुक के पास डांस प्रैक्टिस के लिए और वहीं उसकी मुलाकात होती है। वाओ, ये जिमिन का भाई कितना हैंडसम और स्मार्ट है। यूं ही नहीं, कॉलेज की सारी लड़कियां इसको मरती हैं और डांस कितने स्मूथली करता है। क्या हुआ लिशा, किन ख्यालों में खो गई? कुछ नहीं, चलो डांस प्रैक्टिस। चारों प्रैक्टिस कर रहे होते हैं लेकिन तेयंग और लिशा का ध्यान एक दूसरे पर होता है। आगे तेयंग आकर लिशा से पूछ ही लेता है, हे मिस, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज लिशा एंड योर? हेलो सर, माय नेम इज जंकुक, ये लिशा है मेरी गर्लफ्रेंड। अरे भाई, कहाँ इस चिमकांडे के चक्कर में पड़ रहे हो? एक मिनट जिमिन, जब मैं बात कर रहा हूँ तो तुमको लिशा तेयंग सब वहाँ पर बहुत सारी बातें करते हैं और ये जिमिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, वो बोर हुआ करती है। बट तेयंग और लिशा एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। जंकुक थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है और लिशा तेयंग की काफ़ी सारी बातें होती हैं जो कि जंकुक के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। लिशा, तुम बहुत खूबसूरत हो, क्या तुम्हें ये बात मालूम है? शायद नहीं, बट अब मालूम पड़ गई है क्योंकि जब से आपने मुझे देखा बस तारीफें ही किए जा रहे हैं, क्योंकि तुम हो तारीफ के लायक। क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? डेट पर? वो भी मैं? हाँ, क्यों नहीं, कॉलेज की सारी लड़कियां मुझ पर मरती हैं और तुम कह रही हो मैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वही तो मैं कंफ्यूज थी कि आप मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं। कॉलेज का सबसे स्मार्ट लड़का, वो भी मेरे साथ डेट पे। वाओ, हाँ तो क्या हुआ, तुम मुझे पसंद आई इसलिए मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, और अगर तुम नहीं जाना चाहती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आपके साथ कौन नहीं जाना चाहेगा। फिर शाम को चलते हैं, डन। ओ तेरी, यहाँ तो अलग ही सीन चालू हो गया, लगता है ये तो गई जंकुक के हाथ से। बट यार, वो इतना लॉयल बंदा है, ये कैसे उसके साथ ऐसा कर सकता? खैर, मुझसे क्या, ये लोग जाने। फिर धीरे धीरे लिशा तेयंग के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और जंकुक से उतना ही दूर होने लगती है। जंकुक ये सब बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा होता है कि लिशा उसके साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो लिशा से जाकर पर्सनली पूछता है, लिशा आखिर तुमको क्या हो गया है, क्यों तुम ऐसा बिहेव कर रही हो? आखिर मैंने क्या किया तुम्हारे साथ? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, लेकिन जब से तुमने तेयंग को देख लिया तुम्हारा तो बिहेवियर ही चेंज हो गया है। आखिर तुम क्यों कर? देखो जंकुक, तुम बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। अरे हम दोनों के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर तेयंग मेरे साथ रहेगा तो ये हम लोग कंपटीशन जीत सकते हैं। जो तुमने ड्रीम देखा था वो मैं पूरा कर सकती हूँ, तो ये तुम मेरे साथ रहकर भी कर सकती हो ना। तेयंग के साथ रहना क्यों जरूरी है तुम्हारा? और इसमें तुम मुझसे दूर होते जा रही हो, जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। क्यों कर रही हो लिशा ऐसे? देखो जंकुक, तेयंग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद करता है और मैं कंपटीशन जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो प्लीज़ तुम ज़रा सोचो, अगर मैं ये कंपटीशन जीत गई तो क्या तुमको खुशी नहीं होगी? तुम भी तो यही चाहते थे ना कि मैं एक सक्सेसफुल डांसर बनूं। अच्छा, अब बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जो तुम कहना चाहते हो मुझे पता चल गया है। क्या हुआ लिशा, किस बात की बहस चल रही है? तुम्हें चलना नहीं है क्या डांस प्रैक्टिस के लिए? लेट हो रहे हैं हम लोग। फिर तेयंग लिशा को लेकर वहाँ से चला जाता है और जंकुक ये सब देख रहा होता है। उसको इतना ज़्यादा खराब फील होता है, इतना ज़्यादा कि वो बस रोने लगता है। फिर वहाँ पर जिमिन आती है और बोलती है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? उसको तो जाना ही था, जिसके मन में लालच हो वो कहाँ रुक सकती है। तो प्लीज उसके लिए तुम रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और मेरा भाई, वो तो स्टार्टिंग से बचपन से ही ऐसे था, मेरी सारी फेवरेट चीजें छीन लेता था और पापा का तो लाडला था वो। मैं उसको कंपटीशन में हराना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? और अगर तुम चाहते हो कि लिशा को अपनी गलती का एहसास हो तो प्लीज मेरा साथ दो
और हम दोनों ये कंपटीशन जीत कर दिखाएंगे उन लोगों को। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ ज़रूर दूंगा। लिशा ने जैसा मुझे छोड़ा है तो उसे अपनी गलती का एहसास ज़रूर होना चाहिए। ये हुई ना बात, तो कब से हम लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं? ये प्रैक्टिस हम दोनों कॉलेज में नहीं अपने घर पे करेंगे, क्योंकि मैं वहाँ पर तुम्हारे सारे ड्रीम पूरा करना चाहता हूँ। जो जो तुम्हें बचपन में नहीं मिला है, मैं चाहता हूँ कि वो सब तुमको मिले। आगे तुम्हारा भी राइट बनता है खुश रहने का। लेकिन जिमिन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आगे तुम इतनी चिड़चिड़ी सी क्यों रहती हो? तुम्हारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या, जो मतलब तुमको अंदर ही अंदर खाए जा रही है? तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। प्रॉब्लम तो मेरा भाई और मेरे डैड हैं, जिन्होंने मेरा सारा प्यार मेरे भाई को दे दिया। मेरा बर्थडे आता था, मेरे डैडी विश तक नहीं करते थे मुझे, और भाई के लिए क्या पाए क्या कर ले। जैसे मेरी माँ इस दुनिया से चली गई, मेरी लाइफ तो बिल्कुल अनाथों जैसी हो गई। बस बाप का एक रुतबा है जिसके नाम से जानी जाती हूँ, बाकी इनका मेरी लाइफ में कोई रोल ही नहीं है। खैर ये सब छोड़ो, शायद मेरी लाइफ ही ऐसी है, यही होना था, और मैंने तो जीना ही छोड़ दिया अपने लिए। जीना छोड़ देना ये लाइफ का सलूशन नहीं है, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि तुम बहुत अच्छी लड़की हो। मैंने नोटिस किया है तुम जितनी चिड़चिड़ी दिखती हो उतनी हो नहीं। तुम टेंशन मत लो, जो तुम्हें प्यार नहीं मिला वह सब मैं तुम्हें देने की कोशिश करूँगा, और मैं तुम्हें ये कंपटीशन जीत कर भी दिखाऊंगा। अच्छा, इससे अच्छी क्या बात है? अरे हाँ, तुमने मुझसे कहा था अपने घर लेकर चलोगे, तो चलो मैं तुम्हारे घर देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो ना प्लीज़, मुझे लेकर चलो। फिर जंगकुक जिमिन को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करता है। गांव में जितने भी लोग रहते हैं सब बहुत अच्छे से उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और जिमिन बोलती है ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। दोनों एक दूसरे के साथ डांस प्रैक्टिस करते करते इतने ज़्यादा अटैच हो जाते हैं कि दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। और ये बात लिशा नोटिस कर रही होती है और जंगकुक से आकर पूछती है, जंगकुक आखिर ये सब चल क्या रहा है? तुम मुझे जलाने के लिए ये सब कर रहे हो? मैं तुम्हें जला रहा हूँ या तुम मुझे जला रही हो? तुम मुझे छोड़ कर गई थी, मैं तुम्हें नहीं, और तुमको मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि ये राइट तुम खो चुकी हो। तो प्लीज अपने पे ध्यान दो, मेरा छोड़ो। देखो जंगकुक, ये सब बस एक कंपटीशन है, और जैसे ही मैं ये जीत गई उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। ये सब बस कहने और सुनने में अच्छा लगता है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो जंगकुक, कल ये फाइनल है, जैसे ही हो जाएगा मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगी। और प्लीज यार, ये सब ड्रामे बंद करो, नहीं सुनना है मुझे, और तुम खुश रहते हैं उनके साथ अपनी लाइफ में, और मुझे भी खुश रहने दो। ओफो जंगकुक, तुम यहाँ हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। कल हमारा फाइनल है, तुमको पता है ना? चलो, हमको बहुत सारी अभी डांस प्रैक्टिस करनी है। हाँ चलो, मैं भी तुमको ही ढूंढ रहा था। और जिमिन जंगकुक को वहाँ से लेकर चली जाती है, सेम वैसे ही जैसे तेयोंग लिशा को लेकर चला गया था। फिर लिशा सोचती है कि हाँ शायद उसने गलत किया जंगकुक के साथ। और फिर चारों की मुलाकात होती है फाइनल राउंड में। तो चलो देखते हैं कौन जीतता है।